नारायण। गु अंधकार का प्रतीक है और यही गु अज्ञान का भी प्रतीक है। रु प्रकाश वाचक शब्द है और ज्ञानवाचक शब्द भी है। इन्हीं दोनों को मिलाकर के गुरु शब्द बनता है। यानी जो अंधकार को मिटा दे और प्रकाश पैदा कर दे, यानी जो अज्ञान को हटा दे और ज्ञान पैदा कर दे, जो अधूरे जीवन को पूरा कर दे, जो अधूरे ज्ञान को पूरा कर दे, इस स्थिति में जो तत्व काम करता है वही तत्व गुरु कहलाता है। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक, तिनके पदवंदन कियों नासे विघ्न अनेक। गुरु गीता कहती है कि यावत गुरु न क्रियते तावत सिद्धिर न लभ्यते, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुना दीक्षितो भवेत्। गुरु गीता का ही एक श्लोक है, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, पूजा मूलम गुरुर पदम, ध्यान मूलम गुरुर मृत्यु, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। नारायण। आप सूरदास जी को देखिए। सूरदास जी ने जैसे ही वल्लभाचार्य जी महाराज से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद ही उनको सत्यलोक से ऊपर जो गोलोक है वहां तक उनकी दृष्टि चली गई, वहां तक उनके ज्ञान की सीमा लांघ कर चली गई। वहां का दृश्य इनके आंख के सामने दृष्टिगोचर हो गया। पीपाजी महाराज गुरु के कहने से कुएं में कूद गए। रसिक मुरारी जी महाराज गुरु के पत्र को पा करके जूठे हाथ जूठे मुंह गुरु के सन्मुख उपस्थित हो गए। यही रसिक मुरारी जी गुरु के आदेश से एक मतवाले हाथी को वश में किया और उसका गोपाल नाम रखा। मनुष्य को तो शिष्य बनाते हुए बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन पीपाजी महाराज ने एक सिंह को शिष्य बनाया और मुरारी जी ने एक हाथी को शिष्य बनाया। दक्षिण भारत में ज्ञानदेव जी ने एक दीवाल से कहा चलो, तो दीवाल जड़ चलने लग गया और उन्होंने चांगदेव जैसे 1400 वर्ष के व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। व्यक्ति की आयु बड़ी नहीं मानी जाती है, व्यक्ति का ज्ञान बड़ा माना जाता है और ज्ञान तभी प्रकट होता है जब जीवन में गुरु प्रवेश करता है। विट्ठल विपुल देव जी अपने गुरुदेव स्वामी हरिदास जी के शरीर त्यागने के बाद
अपने आंख पर तब तक पट्टी बांधे रखे जब तक उनके गुरुदेव भगवान की इच्छा से उस लोक से पुनः वापस आकर के दर्शन नहीं दिया। ये गुरु की महिमा है। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। रामचरितमानस में कहा गया है कि तब तक आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाते हैं। यहां तक कि शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को भी इसकी जरूरत पड़ती है, अथवा उस कैटेगरी के लोगों को भी उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरे भाई, सब प्रकार से हमें अपने इस छोटे से जीवन में गुरु के शरणागत होकर के अपने जीवन को चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, यही आज की प्रासंगिकता है, यही आज की मांग है। और हमें इस ओर जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए और गुरु में दृढ़ भाव रख करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। धन्यवाद। आज गुरु तत्व पर प्रकाश डाला गया है। आपको कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी प्रेरित करके इससे जोड़ें। धन्यवाद।